हेलो बच्चों। साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? ध्यान दीजिए बच्चों, सूक्त प्रकरण चल रहा है हमारा। भाग एक में हम अग्नि सूक्त के विषय में बहुत ही गहन चर्चा कर चुके हैं। आपने बहुत सारी नई बातों को सीखा और जो बातें आप पहले से जानते थे उनको स्थायी रूप में आप समझ पाए, याद रख पाए। ठीक है, तो आज भाग दो में हम वरुण सूक्त के विषय में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आज के इस सत्र में आप ये जानेंगे कि वरुण सूक्त कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या बातें आपको और भी सीखनी बाकी हैं जो आप जानते हैं उसके अतिरिक्त। ठीक है, वरुण सूक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो ये 2 सत्रों में हो पाएगा। इसलिए आज के सत्र में जितना भी हम हो सकेगा, संभव हो सकेगा, उसको कंप्लीट करेंगे और बाकी की चर्चा नेक्स्ट सेशन में कर पाएंगे। टॉपिक पर मैं आपको ले आऊँ उससे पहले आपको बता देती हूँ, आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको अपकमिंग कोर्सेज, वेबिनार्स, लाइव फ्रॉम क्लासरूम इत्यादि सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, अपडेट रह पाएंगे आप लोग। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, ये सूचना है आप लोगों के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के विषय में। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको अपकमिंग वैकेंसीज की अपडेट मिलेंगी, फ्री नोट्स पीडीएफ में आप प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी और बहुत सारे क्विजेज जो कि फ्री भी होंगे और पेड भी होंगे, सभी की इंफॉर्मेशन इस ग्रुप में आपको शेयर की जाती है रोज की रोज। तो आप बहुत जल्दी से इस लिंक से चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए, वरुण सूक्त के विषय में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के सत्र में। बच्चों, मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊं उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्षत्रिय किस देवता का विशेषण है? बताइए रेतावधि किस देवता का विशेषण है? क्या आप जानते हैं? है ना? अगर आपने पहले से इस विषय में पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वरुण सूक्त को बहुत डिटेल में ऐसे पढ़ेंगे आज हम कि जैसे पहले कभी नहीं पढ़ा है। इनके सभी कार्यों को, है ना, क्या महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए हैं, क्यों इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, इत्यादि सभी कुछ चर्चा आज के सत्र में हम करने वाले हैं। वरुण सूक्त का सबसे पहले क्रम क्या है ये देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रम दिख रहा है, ये क्रम है 1.25, अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, 25वें क्रम पर। ठीक है, ये सूक्त है। ठीक है, वरुण सूक्त का क्रम हमने देखा। अब वरुण शब्द की निष्पत्ति देख लेते हैं। व्री धातु से इसकी निष्पत्ति हुई है। व्री का अर्थ है वर्ण करना, आच्छादित करना, है ना? तो वरुण शब्द की निष्पत्ति हमने देखा किस धातु से होती है? व्री धातु। वरुण एक स्थायी देवता है और इंद्र अग्नि के बाद देवताओं में वरुण का बहुत ज्यादा महत्व है। मतलब प्रभाव एवं विस्तार की दृष्टि से जब हम देवताओं की बात करते हैं, पहले स्थान पर इंद्र आते हैं, द्वितीय स्थान पर अग्नि है, तो तीसरे स्थान पर कौन है? वरुण देवता, जिनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। वरुण की स्तुति 12 सूक्तों में की गई है। मतलब सूक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनके कार्य बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने कार्य किया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। उच्चतम द्युलोक में ही पितृगण वरुण के दर्शन प्राप्त करते हैं। मतलब जो हमारे पितृगण स्वर्ग प्राप्ति कर लेते हैं, तब वहां पर वरुण के दर्शन इन्हें होते हैं। द्युलोक अर्थात स्वर्ग लोक। तो इससे हमें क्या पता चला कि वरुण कौन से स्थान में रहते हैं? यह द्यु स्थानीय देवता है। ओके बच्चों,
वरुण के गुप्तचरों का भी उल्लेख किया गया है जो इनके चतुर्दिक बैठते हैं। चतुर्दिक मतलब चारों दिशा में। वरुण के गुप्तचर चारों दिशाओं में फैले हुए हैं जो सभी लोगों में जन है उनका लेखा जोखा इनको बताते हैं। वो गुप्तचर के रूप में कार्य करते हैं, वरुण तक सारी सूचनाएं लाकर देते हैं। ऋग्वेद में वरुण का मुख्य रूप शासक का है, मतलब एक शासक के रूप में ऋग्वेद में वरुण देवता का वर्णन प्राप्त होता है। वरुण जनता के पाप पुण्य सत्य असत्य का लेखा जोखा रखता है। वरुण के पाश की महिमा का वेदों में बहुत अधिक वर्णन है। एक जगह पर एक प्रश्न आपने देखा होगा, किसका पाश प्रसिद्ध है? तो वरुण देवता का पाश प्रसिद्ध है, मतलब इनका पाश जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाश का अर्थ होता है जाल, अर्थात जो लोग बुरे कार्य करते हैं, अनीति का कार्य करते हैं, है ना, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो उस पर वरुण के पाश का प्रकोप होता है। वरुण अपने पाश में उसको जकड़ लेता है। ऐसी बात कही गई है। आगे हम सूक्तों में इन चीजों को देखेंगे, मंत्रों में। आइए, ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों में हम वरुण सूक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। और पाश की महिमा हमने देखा, पाश की बहुत ज्यादा महिमा है। तो वरुण जो है वो अपने पाश में पापियों को बांध लेता है, ऐसा बताया गया। ऋग्वेद में वरुण सूक्त में वरुण का उज्जवल रूप दिया गया है। उसके मुख, आंखों और भुजाओं का भी वर्णन किया गया है। और कहा गया है कि सूर्य जो है उसके नेत्र हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, सूर्य वरुण के नेत्र हैं जिनसे वह सबको देखता है। इसका आसन आसन कैसा है? कुशा का आसन है। वरुण किस आसन पर बैठता है? कुश के आसन पर बैठता है। सुनहरा चोगा पहनता है। चोगा अर्थात इनके वस्त्र। तो वस्त्र कैसे हैं इनके? सुनहरा स्वर्णिम वर्ण के। उसका रथ सूर्य के समान दीप्तिमान है और इसमें घोड़े जुते हुए हैं। अपने महल में बैठा हुआ वह प्रशासन और नियंत्रण करता है। हमने कहा ना, शासक के रूप में इसे कल्पित किया गया, ऐसा ही वर्णन किया गया। तो वो महल में बैठा रहता है और सभी दिशाओं में अपना प्रशासन देखता रहता है, नियंत्रण करता है। प्रशासन और नियंत्रण करता है। उसके गुप्तचर विश्व भर में फैले हुए हैं और सभी सूचनाएं उसको ला कर देते हैं। वरुण ने सूर्य की रचना की। देखो, एक जगह पर तो कह रहे हैं वरुण के नेत्र सूर्य हैं, और एक जगह पर कहा है कि वरुण ने सूर्य की रचना की है। अग्नि और जल का निर्माण किया, मतलब सूर्य को भी बनाया, अग्नि को भी उत्पन्न किया और जल को भी उत्पन्न किया है। ठीक है। तथा पर्वतों पर सोमवल्ली को उत्पन्न किया, है ना। सोमवल्ली मतलब सोमपादप, जिसे ऋग्वेद में एक देवता के रूप में वर्णित किया गया, नवम मंडल में है ये, है ना। तो इसको भी इन्होंने उत्पन्न किया है। वरुण रात्रि और दिन का अधिष्ठाता देवता है ना। रात्रि और दिन का अधिष्ठाता देवता किसे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसे हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। तो इसे वरुण देवता को ही रात्रि एवं दिन का अधिष्ठाता देव माना गया है। वायु उसके नियम और आदेश का पालन करती है, मतलब वायु भी उसके नियम से ही चलती है। वरुण के नियम और आदेश के पालन से ही बहती है। नदियां उसी की आज्ञा से बहती हैं, मतलब नदियों का बहना जो है यह कार्य भी वरुण की आज्ञा से ही होता है। बादल उसका आदेश पाकर ही वर्षा करते हैं। बच्चों, एक बहुत सामान्य बात हम जानते हैं कि वृष्टि का देवता इंद्र को कहा गया है, लेकिन यहाँ इस लाइन में आपको ये क्लियर पता चल रहा है कि वृष्टि का देवता वरुण भी है। ठीक है। जो थोड़ा सा वैदिक साहित्य को पढ़े हैं, ऋग्वेद को जिन्होंने पढ़ा है, सूक्तों को पढ़ा है, देवताओं को जो पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि वृष्टि के देवता वरुण और इंद्र दोनों हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। कोई भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता, मतलब सभी प्रकार के प्राणियों पर वरुण की दृष्टि है। वरुण सभी देवताओं से बढ़कर है। वह धृतव्रत है। धृतव्रत अर्थात व्रतों को धारण करने वाला। कौन से व्रत? किस प्रकार के व्रतों को धारण करता है? संसार को नियमों में चलाने का व्रत, इसको इसने धारण किया हुआ है। वरुण के लिए धृतव्रत की उपाधि है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लीक से हटकर बता दूं, ये धृत व्रत लिखा है, धृत व्रत। और अगर ये घृत व्रत लिखा हो, घृत व्रत,
घृत जिसका अर्थ है घी, तो घी से संबंधित विशेषण अग्नि के हो जाते हैं, वरुण के नहीं होते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है ये, समान चीजें दिखती है ना जो कंफ्यूज करती है, वो यहीं पर क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो हमें ये पता चला धृतव्रत उपाधि वरुण की है। क्यों है? क्योंकि इसने संसार को नियमों में चलाने का व्रत धारण किया हुआ है। ठीक है, वरुण के विधान नित्य ही सुदृढ़ है, मतलब इन्होंने जो नियम बनाए हुए हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत नियम है। अमर देवगण भी इनके विधानों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। ये रित और नैतिक नियमों के अधिपति एवं पालक हैं, सत्य के पालक हैं। ये सत्य पालक और किसके पालक हैं? ये नैतिक नियमों के अधिपति और पालक हैं। ठीक है, सत्य के अधिपति होने के कारण ही इनको सत्यौजा की उपाधि भी दी गई है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। वरुण सूक्त के मंत्रों की व्याख्या। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मंत्र दिखेंगे। ठीक है, मंत्रों में हम इनका अनुवाद तो देखेंगे ही, व्याख्या के विषय में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मंत्रांश अगर आ जाए तो क्या हम इसको पहचान पाएंगे कि किस देवता से संबंधित है या किस सूक्त से ये लिया गया है ना? इस दृष्टि से हम इसको पढ़ें। यत च द्विते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसी द्यवि द्यवि। देखो यहाँ पे द्यवि द्यवि जो लिखा है, इसके बारे में हम आगे डिटेल देखने वाले हैं। क्या कहा है? इस उक्त मंत्र जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें क्रम पर वरुण सूक्त जो है उससे लिया गया है। क्या हो रहा है? ये संदर्भ दिया जा रहा है, रेफरेंस दिया जा रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है। इसके देवता वरुण हैं, ऋषि शुनहशेप हैं। वरुण सूक्त के ऋषि कौन है? शुनहशेप, है ना, याद रखना है। प्रत्येक सूक्त के ऋषि अलग अलग हैं। जैसे हमने देखा अग्नि सूक्त जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा है, अग्नि सूक्त, उसके ऋषि कौन थे? विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा। लेकिन ये भी प्रथम मंडल में है वरुण सूक्त, और इसके ऋषि विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा नहीं है ना, सेम नहीं होंगे भले ही प्रथम मंडल में है। इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि ये क्या है, ऋषि अलग अलग होते हैं हर सूक्त के। प्रथम मंडल में है लेकिन ऋषि इसके सुनह शेप है। इसमें गायत्री छंद के द्वारा स्तुति की गई है। आप लोग देख पा रहे हैं उक्त मंत्र में कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। गायत्री छंद में 3 पंक्तियां होती है। अग्नि सूक्त में भी 3 ही पंक्तियां थी, गायत्री छंद में लिखा गया था। क्या कहा है इस मंत्र के द्वारा कि हे वरुण देवता, जिस प्रकार संसार में प्रजाजन कभी प्रमाद करते हैं, मतलब आलस्य करते हैं, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे संबंध में कुछ नियम है उनका प्रमाद से नाश कर बैठे हैं। मतलब जो नियम तुमने संसार को चलाने के लिए बना रखे हैं, हमने उन सबका पालन नहीं किया है, हमसे गलती हुई है, क्षमा दान करें, हमें माफ करें। ऐसी प्रार्थना यहाँ पहले ही मंत्र में की जा रही है कि आपने जो नियम बनाए हैं, जो आपके बनाए गए नियम बहुत सुदृढ़ हैं, हम जानते हैं, फिर भी प्रमादवश, आलस्यवश हम उन सभी नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्षमा कीजिए, ऐसी कामना यहाँ पर पहले मंत्र में की जा रही है। तो बच्चों, हमने मंत्र का संदर्भ देखा, इसकी व्याख्या देखी, अर्थ भी देखा, लेकिन इस मंत्र को एक बार वापस से देखिए कि क्या आप इस मंत्रांश को, कोई मंत्रांश मतलब इस पूरे मंत्र में से कोई भी छोटा सा अंश दे दिया जाए, तब आप पहचान पाएंगे कि क्या ये वरुण सूक्त से है या और किसी सूक्त से। आपको क्या लगता है? यद्वी ते विशो यथा प्रदेव रिक्त स्थान व्रतम, हिंट वाले शब्द हटा रही हूं मैं, मिनिमसी द्यवी द्यवी। द्यवी द्यवी जो शब्द है, इसको आप याद रखें, ये वरुण सूक्त से ही संबंधित है। ठीक है, आगे देखें अगला मंत्र। मानो वधाय हलवे जिहीलानस्य रीरधः माहणानस्य मन्यवे। हे वरुण देवता, अनादर करने वाले, शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें मरणार्थ मत उद्यत करो, हमें क्रुद्ध हुए शत्रु के लिए भी मत दो। अर्थात हमने जो
गलती की है आपके नियमों का पालन नहीं करके, तो आप कोपवश हमें शत्रु के लिए मत छोड़ो, अर्थात हमारी रक्षा करो। ऐसा यहाँ पे कहा। ठीक है। मानो वधाय हलवे, मतलब हमको मरने के लिए छोड़ो मत, हमें रक्षित करो, हमें हमारी सभी प्रकार से आप रक्षा करो, ऐसा कहा। अगला मंत्र देखें, विमृलिकायते मनोरथीरश्व न संदितम गिरभी वरुण सीमहि। हे वरुण, सुख के लिए तुम्हारे मन को हम स्तुतियों से उसी प्रकार प्रसन्न करते हैं जिस प्रकार दूर जाने वाले शांत घोड़े को सारथी प्रसन्न करता है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि हमारा मन ऐसे तो यहाँ पे संसार में बहुत सारी चीजों से भटकता है, इधर उधर चला जाता है, लेकिन फिर भी हम दूर, जैसे घोड़ा दूर चला जाता है फिर भी सारथी उसको प्रेम से अपने पास लेकर आता है, वैसे ही हम तुम्हारे मन को अपनी स्तुतियों के से प्रसन्न करते हैं, है ना। मतलब हमारा मन तुम्हारी स्तुतियों में हम लगाते हैं और तुम्हारी स्तुतियों से हमें अब हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो हे वरुण देवता, हम पर कृपा करो, ऐसी बात यहाँ पर कही। ठीक है, आगे देखें। पराही में विमन्यवः पतंती वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। हे वरुण देवता, सचमुच में मेरी विनम्र प्रार्थनाएं अत्यधिक धन युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए हैं। उसी प्रकार आपके सम्मुख प्रसरण करती हैं, जैसे सायंकाल के समय पक्षीगण अपने घोंसले के लिए दौड़कर आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि मेरा मन अभी तक तो इस संसार में भटकता रहा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप ही की प्रार्थना करने से या आप ही की स्तुति करने से मुझे सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इसलिए अब मेरा मन सच में आपकी विनम्र प्रार्थनाओं में लग गया है, जिससे सभी प्रकार का धन, सभी प्रकार की संपत्तियां मुझे प्राप्त होंगी। और ये मेरा मन आपके स्तुति में ऐसे लगा है जैसे सायंकाल होने पर पक्षीगण अपने घोंसले के लिए दौड़कर स्वतः ही आ जाते हैं। तो ऐसे स्वतः ही मेरा मन आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो गया है, ऐसा यहाँ पर कहा है ना। सूक्तों को बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। पराही में विमन्य पतंती वसिष्ठते वयो न वसति रूप। अगला मंत्र देखें। कदा क्षत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकाय उरु चक्षसम। देखिए, मृलिकाय यह शब्द बार बार आ रहा है, तो आप इसको भी हिंट बना सकते हैं। उरु चक्षसम, उरु चक्षस इनका विशेषण है। उरुशंस, उरु चक्षस, ये इनके विशेषण। तो क्या कहा है इस मंत्र के द्वारा कि हम अपने कल्याण या सुख सुख के लिए, हमारा कल्याण हो, हमें हर प्रकार का सुख प्राप्त हो, इसके लिए बलयुक्त नेता त्रिकालदर्शी वरुण को इस कर्म में कब बुला पाएंगे, अर्थात वरुण के द्वारा हमारे कर्मों की पूर्णता और घर की पवित्रता कब होगी, ऐसी बात यहाँ पर कामना की जा रही है कि आप यहाँ पर पधारें, हमारे घर में पधारें, हमारे कर्मों में आपका सहयोग हो, तभी हमारे कर्म पूर्ण होंगे, घर पवित्र होगा, है ना। तो ऐसा कब होगा, ये यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, अगला मंत्र देखें। तदित समानम आशा ते वेनंता न प्रयुच्छत धृतव्रताय दाशु से। देखो, यहाँ पे तो बहुत सामान्य बात आपको दिख गई है। धृतव्रत, दाशु से, ये सभी विशेषण जो है इन्हीं के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, है ना। और इससे हमें हिंट लग जाएगा कि ये वरुण देवता से संबंधी मंत्र है। यज्ञ कर्म करने वाले, जो यज्ञ करते हैं यजमान, वो और हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए शुभकामना करते हुए मित्रा वरुण दोनों एक जैसी उसी हवि को प्राप्त करते हैं और हवि को स्वीकार करने में कभी भी प्रमाद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि वरुण देवता, आप इतने कृपावान हैं, इतने दयालु हैं कि सभी प्रकार के
जो पाप हैं उनको क्षमा करके यजमान जो आपके लिए हवि देता है, यज्ञ कर्म करता है, उसके लिए शुभकामना करते हैं और आप उस पर कृपा दृष्टि करते हैं। तो ऐसे हमारे लिए भी दया दिखाएं और हमारी हवियों को भी आप स्वीकार करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, आपके नियमों का पालन नहीं किया है ना? तो हम आशा करते हैं कि आप हमें क्षमा कर देंगे और आप हमारी हवि को स्वीकार करने में कभी भी आलस्य नहीं करेंगे। मतलब आप तुरंत से हम जो हवि दान करेंगे आपके लिए, आप उससे स्वीकार कर लेंगे। ऐसी कामना यहाँ पर इस मंत्र में करते हैं। आगे आइए, अगला मंत्र देखें। वेदायो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद न अव समुद्रिय। वेदो या वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम। बहुत अच्छा, यहाँ पर देखो ये हिंट है। मैं जिन पदों को हाईलाइट कर रही हूँ मंत्रों में, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में अगर मंत्रांश देकर पूछा जाता है, आप सीधा ही सही उत्तर दे पाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये वरुण देवता से संबंधित है। क्या कहा है कि जो वरुण आकाश मार्ग से विचरण करने वाले पक्षियों के मार्ग को भी जानता है, मतलब उसको सब कुछ पता है, वो संपूर्ण संसार का नियंता है, पक्षियों के मार्ग को जानता है, समुद्र में विद्यमान जलयानों को भी वह जानता है। तो इतना सब कुछ जानने वाला हमारी भावनाओं को कैसे नहीं जानेगा? तो हमारी जो शुद्ध भावनाएं हैं वरुण देवता के प्रति, वो उसको भी जानता है, वो जान लेगा। ठीक है, वेदो यो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम। ठीक है, बहुत अच्छा ये मंत्र है। आगे आते हैं। कदा क्षत्रशियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकाय उरु चक्षसम। क्या कहा इस मंत्र में कि हम अपने कल्याण या सुख के लिए बलयुक्त जो वरुण देवता है, नेता है, त्रिकालदर्शी है, उस वरुण को इस कर्म में कब बुला पाएंगे? ऐसा इस मंत्र में कह रहे हैं कि कब हम उनको अपने कर्मों में शामिल कर पाएंगे, कब उनके आने से या उनके आगमन से हमारे घर की पवित्रता बढ़ेगी। ठीक है, ये मंत्र हम पढ़ चुके हैं। ये भी हो गया था हमारा, ये भी मंत्र हो गया है। अगला मंत्र। वेद वातस्य वर्तनिम उरु ऋषवस्य बृहतः वेदा में अध्यासते। क्या कहा है इस मंत्र के द्वारा कि जो वरुण देवता विस्तीर्ण मतलब फैले हुए, दर्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को भी जानते हैं। अभी हमने कहा कि जो आकाश मार्ग को में पक्षी जो जाते हैं उनको, उनके मार्ग को भी जानते हैं, समुद्र में जलयानों को भी जानते हैं, तो हमारी भावना को भी जान लेंगे। आगे और कह रहे हैं कि इतने विस्तीर्ण गुणों से युक्त वरुण देवता हैं जो वायु के मार्ग को भी जानते हैं। वायु भी उनके आदेश से बहती है, अभी हमने आगे देखा था, है ना? तो वायु के मार्ग को जानते हैं। जो देवगण द्युलोक या परिवहन आदि वायु के मार्गों में निवास करते हैं उन्हें भी जानते हैं। जो देवता द्युलोक में रहते हैं या वायु के मार्गों में निवास करते हैं, उन सभी को वरुण देवता जानते हैं। वे हमें दुख के बंधन से मुक्त करें, ऐसी हम कामना करते हैं। वरुण देवता से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ जानने वाले संपूर्ण संसार के नियंता हमारे दुख बंधनों को समाप्त करें। ठीक है, निषसाद धृतव्रतो वरुण। देखिए यहाँ पर फिर से एक विशेषण आ गया है, मत्स्याय स्वा साम्राज्याय सुक्रतु। सुक्रतु किसका विशेषण है? वरुण देवता का। बच्चों सूक्तों की बात हम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक देवता एक दृष्टि में एक सेशन मैंने लिया है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। वहां पर सभी महत्वपूर्ण देवताओं के विशेषण, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चर्चा थी, वो मैंने वहां पे बताया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं उसको तो देख लीजिए, और देखा है तो आपको याद आ गया होगा कि सुक्रतु किसका विशेषण। विशेषण बहुत बड़ा हिंट होता है हमारे लिए, सही उत्तर को पहचानने में मदद करता है। तो इस मंत्र के अंदर आपको दो दो विशेषण इनके नजर आ रहे हैं। क्या कहा है मंत्र के द्वारा कि वरुण अपने नियमों के प्रति सुदृढ़ रहता है। इनके नियम कैसे हैं? सुदृढ़ हैं।
मतलब कठोर नियम है और मजबूत नियम है। सुंदर कर्मों वाला वरुण देवता साम्राज्य की प्राप्ति के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर बैठा है। ठीक है, इनके कर्म इतने सुंदर हैं कि इनको सभी प्रकार के प्रजाजन पूजा करते हैं, इनको मानते हैं। ये अपने साम्राज्य प्राप्ति के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर बैठता है, यहाँ पर इनका आसन लगा है, ऐसा ये मंत्र के द्वारा कह रहा है। अगला मंत्र देखिए। अतो विश्वान्य अद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। क्या कहते हैं इस मंत्र के द्वारा कि यहाँ से जान लेने वाला वरुण जो किए जा चुके हैं और जो प्रजा द्वारा किए जाने वाले हैं उन सभी आश्चर्यजनक कर्मों को भली प्रकार से देखता है। मतलब सभी प्रकार के कर्मों को वह जानता है जो उसकी प्रजाओं ने कर लिए हैं या जो अब करने वाले हैं, है ना, जो किए जाने वाले हैं उनको भी सभी प्रकार के कर्मों को यह जानता है। ठीक है, तो ऐसे वरुण देवता को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मंत्र है। देखिए, मंत्रों से भी महत्वपूर्ण चर्चा जो होगी वो हम आगे स्पष्टीकरण में देखेंगे। स नो विश्वाहा सुक्रतु, अगेन एक विशेषण आपको यहाँ पे दिख रहा है, सुक्रतु। आदित्य, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार मार्क करना चाहती हूँ। विशेषण तो हमें पता है, जैसे सुक्रतु हमें मालूम है, क्षत्रिय, मायावी, उरुशंस, उरुचक्षस, पृथुपाणी, भाद्रमस, ये सभी विशेषण वरुण देवता के हैं। लेकिन आदित्य विशेषण किसका है हम नहीं पहचान पाते हैं। हमें लगता है आदित्य विशेषण शायद सूर्य देवता का होगा, सवित्र देवता का होगा, लेकिन नहीं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदित्य वरुण देवता को ही कहा गया। ठीक है, तो क्या कहा है, स नो विश्वाहा सुक्रतु आदित्य सुपथा करत प्रण आयुंशी तारिशत। क्या कहते हैं इस मंत्र के द्वारा, तीव्र बुद्धि वाला, वह तीव्र बुद्धि वाला अदिति का पुत्र, इसलिए आदित्य कहा है। ठीक है, द्यौस एवं अदिति का पुत्र है ये। और वह वरुण देव सर्वदा हम लोगों को अच्छे मार्ग से ले जाए, मतलब हमारे जीवन के मार्ग को अच्छा करे, हमें अच्छे सुमार्ग की ओर ही प्रेरित करता रहे, अर्थात सुमार्गगामी बनाए और हमें दीर्घ आयुष्य प्रदान करे, अच्छी लंबी आयु दे और हमें आयुष्य दे, ऐसी कामना इस मंत्र के द्वारा की जा रही है। ठीक है, विभद्रद्रापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्निजम परिस्पशो निषेधिरे। क्या कहते हैं इस मंत्र के द्वारा कि सुवर्णमय कवच को धारण करता हुआ हिरण्ययम, मतलब जिसका चोगा कैसा है, हिरण्यमय, स्वर्णिम चोगा, स्वर्णिम वस्त्रों को धारण करने वाला, है ना, तो हिरण्यमय या स्वर्णमय कवच को धारण करता हुआ वरुण देव अपने शरीर को पुष्ट करता है और पुष्ट शरीर को वह ढकता है, मतलब वो कवच जो है उसके शरीर को ढक देता है। सुनहरे कवच की चमकदार किरणें उसके चारों ओर व्याप्त हो रही है, मतलब उसका कवच जिसने उसके शरीर को ढका हुआ है वह इतना चमकदार है कि उसकी किरणें चतुर्दिक सभी दिशाओं में फैल रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये मंत्र भी। हर मंत्र में आपको कुछ ना कुछ हिंट दिखेगा, इसको जब आप रिपीट करोगे, दोहरान करोगे मंत्रों के अर्थ को समझने के बाद, तब आप समझ पाएंगे कि हर शब्द का इसके साथ में कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई उसके साथ में हम अर्थ निकाल कर संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि इस मंत्र का सीधा संबंध वरुण देवता से है, इनके कार्यों को लेकर के या इनके विशेषणों को लेकर के। ठीक है, कोई ना कोई हिंट तो हमें दिख ही जाएगा। आगे आइए, अगला मंत्र है, न यम दीप्सन्ति दीप्सवो न द्रुहणो जनानाम न देवम अभिमातयः। कि जिस वरुण देवता के प्रति न तो प्राणियों में हिंसा करने की इच्छा करने वाले वैरीगण, न द्रोह बुद्धि करने वाले व्यक्ति और न ही पापी लोग हिंसा करने की इच्छा रखते हैं। मतलब उस वरुण देवता के जो प्रकोप हैं
उसको जानता है जो व्यक्ति, वो कभी भी इस तरह का बुरा कार्य नहीं करता, वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता है ना? वह वरुण देव हमें सुमार्ग से ले जाए। क्या कहने का मतलब ये है कि जो जिन का प्रकोप प्राणियों में विद्यमान है, प्राणी जिनसे डरते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, उनके प्रकोप के कारण, है ना, वह वरुण, ऐसा वरुण देवता, है ना, जो इतना प्रतापी है, जिसका डर सभी प्रकार के प्राणियों में है ना, जिसके डर से कोई हिंसा नहीं करता है, ऐसे वरुण देवता हमें सुमार्ग की ओर ले जाए। ठीक है, ये वाला मंत्र इम्पोर्टेंट है। न यम दीप्सन्ति दीप्सवो न द्रुहणो जनानाम। अगला मंत्र देखें। उतयो मानुषेश्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेश्वा। क्या कहा कि जिस वरुण देवता ने पूरी तरह से मनुष्यों के लिए और हमारे उदरों के लिए सब और पूरे और प्रभुत अन्न को प्रदान किया है, वह हमें सुखी रखे। मतलब हमारे वृद्धि के लिए भी वरुण देवता ने सभी प्रकार के अन्नों को प्रदान किया है। हमें जो अन्न की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, वो भी कौन प्रदान करता है? वरुण देवता। तो मनुष्य ने सॉरी वरुण देवता ने मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के उदरों के लिए सभी प्रकार से ध्यान रखा है, अन्नों को प्रदान किया है, और हमें वो सभी प्रकार से सुखी बनाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। ठीक है, उतयो मानुषेश्वा यशश्चक्रे असाम्याम अस्माकम उदरेश्वा। कुछ न कुछ हिंट तो आपको इन मंत्रों में शब्दों से लग ही जाएगा। आगे देखिए। यश में यंती धीतवो गावो न गव्यु तिरनु इच्छन्ति उरु चक्षसम। है कि नहीं हिंट वाला शब्द उरु चक्षस। सुंदर और दूरदर्शी वरुण देव, जो वरुण देवता दिखने में भी सुंदर है और उनकी दृष्टि भी कैसी है? दूरदर्शी है। वो वरुण देवता के दर्शन की कामना वाली, स्तुति करने वाली मेरी बुद्धियां गोष्ठों अर्थात गोचर भूमि जहां पर गायें चरती हैं, उसके उद्देश्य से सायकाल के समय जाने वाली गायों की तरह, जब गायें सब तरफ चर के, और गोधूली वेला में, जब गोधूली वेला होती है ना, जब गायें अपने घर की तरफ जाती हैं, तो सायंकाल के समय जब गायें निवृत्ति के लिए चली जाती हैं, अर्थात इसी प्रकार से मेरी बुद्धि भी वरुण देवता की तरफ लीन हो रही है। वरुण की स्तुति में तन्मय होकर मेरी बुद्धि लीन हो जाती है इनमें। ठीक है, गायों से उपमा देते हुए कहा है, बुद्धि को गायों की उपमा दी है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक मंत्र में देखा था कि मेरा मन सब तरफ भटकता रहा, लेकिन अब मेरा मन आपके स्तुति में लगा है, तो आप इसका हर प्रकार से कल्याण करें। वैसे ही यहाँ पर बुद्धि के लिए भी कहा है कि मेरी बुद्धि अनेक प्रकार के कार्यों में उलझी रही, लेकिन अब उस प्रकार से आपकी स्तुति में लीन हो गई है, जैसे कि गायें सायकाल के समय अपने घर की ओर चली जाती है। ठीक है, गौशाला की ओर जाती है गाय, वैसे ही मेरी बुद्धि भी अपने परम स्थान, मतलब आपकी स्तुति में, आपके चरणों में अब लीन हो रही है। ठीक है, यश में यंती धीत वो गावो न गव्यू तिरनो, है ना, इस मंत्र में ये हिंट वर्ड है। स नु वोचा वहे पुनर्यतो में मध्वाव्रतम होतेव शद से प्रियम। हे वरुण देवता, हम दोनों अवश्य ही मिलकर वार्तालाप करें, क्योंकि मैं स्वादिष्ट हवि आपके लिए लाया हूँ, और आप जो हैं वो हवन करने वालों की इस तरह प्रिय हवि को लेते हो, मतलब इसको धारण करते हो। हमने अभी एक मंत्र में देखा था कि आप यजमान के द्वारा दी गई हवि को तुरंत ग्रहण करते हो। वैसे ही यहाँ पर फिर से एक बात फिर से कही है कि हम आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। मैं आपके लिए स्वादिष्ट हवि को लाया हूँ जो आपको पसंद है ना, तो मैं अब यहाँ पे हवि दान कर रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सोनु वोचा वह पुनर्यतो में मध्वावृतम होते शब्द से प्रियम। बहुत अच्छा ये मंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दर्शनु विश्वदर्शतम दर्श रथमधीक्षमी एता जुषत में गिरह। क्या कहते हैं इस मंत्र के द्वारा कि मैंने निश्चय ही सूबों में देखने योग्य वरुण को देख लिया है। मैंने अपनी बुद्धि से अपने चित्त से अपने चित्त को आप में लगा करके आपका दर्शन जैसे कर लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। पृथ्वी पर मैं उनके रथ को देख रहा हूँ, मेरी इन प्रार्थनाओं को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आपने सभी प्रकार से मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, मेरे द्वारा दी गई हवि को ग्रहण किया है ना। तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस वरुण देवता को देख लिया है जो स्वर्णिम चोगा धारण किए हुए है, जो रथ पर बैठा हुआ है ना। इस तरह के प्रतापी वरुण देवता का दर्शन मैं कर चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। इमं में वरुण शुद्री हवमध्या च मृलय वाम अस्युराच। क्या कहा है इस मंत्र में कि हे वरुण देवता, मैं जो आपका आह्वान कर रहा हूँ, मैं जो आपको बार बार पुकार रहा हूँ, आप मेरे आह्वान को सुन लो और मुझे जो अभी लग रहा है कि मैंने आपको देख लिया है तो इसको सच बना दो, मुझे सुखी बना दो, मुझे दर्शन दे दो और मेरे ऊपर सभी प्रकार की कृपा कर दो। रक्षा का इच्छुक मैं आपको पुकार रहा हूँ, अर्थात मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, तो मेरा सभी प्रकार से कल्याण करो, ऐसा इस मंत्र में कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वं विश्वस्य मेधिर्दिव्यश्च दिवश्च गमश्च राजसी स यामनी प्रतीक्षुधि। हे विद्वान वरुण देव, आप द्युलोक और पृथ्वी लोक अर्थात संपूर्ण संसार के ऊपर दैदीप्यमान हो रहे हो, आप चमक रहे हो, है ना। ऐसे तो ऐसे वरुण देवता हमारी लोक यात्रा में प्रतिज्ञा करो, अर्थात मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ऐसा वचन दो, है ना। मैं ये कामना करता हूँ कि मेरी आप हर समय रक्षा करेंगे, है ना। आप इस प्रकार का वचन मुझे दे दीजिए, मुझे निश्चिंत कर दीजिए। त्वं विश्वस्य मेधिर दिव्यश्च गवश्च राजसी स यामनी प्रतीक्षुति। अच्छा मंत्र है, यहाँ पर वरुण देवता से अपनी रक्षा का वचन मांगा है। उदोत्तमम मुमुग्धि नो विपाशम मध्यमम चित अवाधमानी जीव से। हे वरुण देवता, हमारे जीवन के लिए आप हमारे सिर के पाश को खींचकर खोल दो, मतलब आपने जो हमें जकड़ रखा है पाश में, हमने जो पहले कोई गलती से बुरे कार्य किए हैं, आपकी स्तुति नहीं की है, आपके नियमों का पालन नहीं किया है, तो आपने हमें पाश में जकड़ लिया। अब इस पाश को आप खोल दो, मतलब हमें मुक्त कर दो, मध्यवर्ती या कमर के बंधन को भी हटा दो। हमें कमर से मध्यवर्ती बंधन से आपने जकड़ रखा है, इसको भी आप मुक्त कर दो, इसको भी आप खोल दो, और पैरों में जो लगे हुए फंदे हैं उनको भी आप दूर कर दो, मतलब हमें सभी प्रकार से मुक्त करो, इस पाश बंधन से मुक्त करो, ऐसी कामना यहाँ पर की है। इंपॉर्टेंट है ये वाला मंत्र बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वरुण देवता के सभी सूक्तों को, महत्वपूर्ण मंत्रों को हम देख चुके हैं। वरुण देवता का सूक्त जो है, इसका अब सार देख लेते हैं। क्रम क्या था? 1.25 अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां क्रम है। ऋषि सुनाशेप है और इसके देवता वरुण है एवं मंत्र गायत्री है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है कि वरुण देवता के स्तुति परक मंत्रों में कौन सा छंद है? आप उत्तर दे देंगे गायत्री छंद, यानी कि 3-3 पंक्तियों में ये मंत्र लिखे गए। हमने देखा अभी सारे मंत्र 3-3 पंक्तियों में ही थे। ठीक है, गायत्री छंद जो है ये कितने वर्णों में होता है? 24 वर्णों में। ठीक है, 24 वर्णात्मक छंद ये होता है, तीनों चरणों को मिलाकर वर्णों की गणना की जाती है। तो बच्चों, यहाँ से आगे की चर्चा हम करने वाले हैं अगले सत्र में, जहाँ पर हम प्रत्येक मंत्र को कुछ अलग नजरिए से देखेंगे। हर मंत्र का अन्वय देखने वाले हैं। अन्वय हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रत्येक मंत्र जो है वो पद्य रूप में दिखता है। अन्वय से हम गद्य यानी कि एक सीधी पंक्ति बना देते हैं और उसमें हमें कुछ विशेष शब्द नजर आते हैं जो एक हिंट बनते हैं हमारे लिए। एग्जाम में हम मंत्रांशों को सीधा ही पहचान पाए,
ऐसे इस काम में हमें मदद करते हैं। दूसरी बात कि हम प्रत्येक मंत्र जो अभी पढ़ा है उसको एक अलग तरीके से अनुवाद एवं व्याख्या स्वरूप भी पढ़ने वाले हैं। राइट बच्चों, तो यह काम हम करेंगे अगले सत्र में। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से अपने एप्लीकेशन के बारे में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन से जुड़ने में आपको बेनिफिट ये मिलेगा बच्चों के अपकमिंग वेबिनार्स, अपकमिंग लाइव सेशंस, लाइव फ्रॉम क्लासरूम्स, है ना, क्विजेज वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। और ये है आपके सामने जानकारी टेलीग्राम चैनल के विषय में। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साकल्य संस्कृतम नाम से है। इस चैनल से जुड़ने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको अपकमिंग वैकेंसीज की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। फ्री नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो क्लासेस में मैं पढ़ा रही हूँ ये नोट्स आपको डेली वहाँ मिल जाते हैं। और क्लासेस की अपडेट भी मिलेंगी कि कौन सी क्लास कब हो रही है। जैसे कुछ क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी, कुछ यूट्यूब पर होंगी, है ना, तो उन सारी अपडेट्स से ले पाएंगे, आप सारी जानकारी ले पाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। और बहुत सारे क्विजेज जो कि कुछ फ्री होने वाले हैं, कुछ पेड होंगे, है ना, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ओके बच्चों, चलिए, तो मिलते हैं अगले सत्र में इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।